हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। एसएससी कांस्टेबल जीडी के कुछ हमारे कैंडिडेट्स हैं, जैसे हमारे साथ में है सुमन जो आए हैं झारखंड से। तो सुमन, आपके वहाँ पे बड़ा कॉमन नेम होता है सुमन, मेल कैंडिडेट्स का। हाँ सर, होते हैं। सुमन, सरोज ऐसे नाम बहुत कॉमन होते हैं। जी जी होते हैं। इधर राजस्थान में तो महिलाओं के होते हैं ये नाम। महिलाओं के भी होते हैं सर, बट लेकिन बॉयज़ का भी आपके वहाँ पर मेल कैंडिडेट्स के जो है, जो जैसे कॉमन नाम होता है ना, वो होता है उधर। तो सुमन, ये बताओ कि आप जैसे आप आए थे, कल आप आए थे, आपको कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा? अपने दोस्तों को बताइए कि आपको हमारे पास जी, मुझे चेकअप करवा के ये लीजिए। आप बताइए। मेरे जितने भी डाउट थे बताओ। वो क्लियर हो गए हैं, और जो भी मेरे पॉइंट्स आए हैं मैं उनको वो रिकवर हो जाएंगे मेरे। तो अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ के कि जो भी मेरे प्रॉब्लम थे वो लगभग सॉल्व हो चुके हैं। कुछ कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है आपका? जी बिल्कुल, कॉन्फिडेंस बढ़ गया है मेरा। बढ़ गया है जी, जो नॉर्मल टेंशन था हल्का फुल्का, वो कि अब ऐसा लगता है कि आप अपना मतलब कि मेडिकल जैसा मेडिकल होता है लगभग वैसा ही प्रोसेस जी हुआ। जी बिल्कुल हुआ वैसा ही। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुमन फिट हो जाएं और वर्दी मिले इनको। दूसरा हमारे दोस्त, आपका नाम बताइए। पवन कुमार। पवन, आपका तो पहले आर्मी में भी मेडिकल हो चुका है, जैसा आपने बताया था कि 6 साल जी पहले सर। मेडिकल हुआ आपका। तो आपको कैसा, आपको कुछ अंतर लगा जो हमने चेकअप किया या आर्मी वालों ने किया, या अब आपको या सेम वैसा ही हुआ? भाई वहाँ पर एक डॉक्टर चेक करते हैं, यहाँ पर हमने 3 डॉक्टर से आपको चेकअप करवाया। जी सर। तो आपको कैसा महसूस हुआ अपने दोस्तों के साथ में? आपके एक्सपीरियंस? हेलो दोस्तों, मैंने आर्मी में भी मेडिकल करवाया था। तो यहाँ पर गायत्री एकेडमी है, उसमें भी सेम वही प्रोसेस हो रहा है आर्मी की तरह ही, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंट है। जैसे ईसीजी एक अलग से हो रहा है, चेस्ट का हो रहा है, ये अलग चल रहा है। बढ़िया तरीके से चेकअप कर रहे हैं, और आप भी आइए यहाँ और अपना मतलब डाउट्स जो है डाउट क्लियर करें। आपको जो पॉइंट्स जैसे आपके थे, आपको डाउट लगता था भाई पहले आर्मी में मेडिकल हुआ है, तो जो आर्मी में फिट हो जाता है वो जनरली ये माना जाता है कि भाई वो सीएपीएफ में भी फिट हो जाएगा। जी, ये मानते हैं हम कि भाई आर्मी का जो है प्रोसेस थोड़ा सा अलग। भाई आर्मी का जो है बच्चा ही जो है ना, वो ही सीएपीएफ की मेडिकल गाइडलाइन है, उसी को वो लोग फॉलो करते हैं। जी सर। तो आपको डाउट्स जो लगते थे वो आपके क्लियर हुए? भी आपको पता चला कि हमने तो आपको सुबह ये भी नहीं पूछा था कि भाई आपको आर्मी में कौन से पॉइंट दिए, वो तो हमने बाद में बात की आपसे। जी सर। कि जब पॉइंट्स पकड़ लिए उसके बाद में बात करी। तो आपको ये भाई जो यहाँ पर हमारे डॉक्टर्स ने जांच की उसमें संतुष्टि है आपको? जी सर। कॉन्फिडेंस कुछ बढ़ा आपका कि भाई कॉन्फिडेंस बढ़ा आपका? जी। कि जैसे एक प्री मॉक टेस्ट अपन देते हैं, जैसे एग्ज़ाम का भी पेपर देते हैं, एक तैयारी करना और फिर एग्ज़ाम देना, तो एग्ज़ाम का एक प्रेशर होता है। जी। तो आपको लगा ऐसा कि भाई जैसे मेरा मेडिकल ही पूरा हो गया, वो पूरी प्रक्रिया से मुझे गुजार दिया? हाँ, ऐसा लगा है सर मेरा। ऐसा लगा मुझे। तो बाकी देखो, फिट अनफिट जो है वो तो फोर्स के डॉक्टर्स के हाथ में है। हमारा काम है कि कोई पॉइंट है तो वो आपको बता दिया जाए, और वो जब पॉइंट है उसको अपन ठीक कर सकते हैं। अभी अपने पास में समय है इतना, क्योंकि हीमोग्लोबिन कम है। आज कुछ लोगों के हीमोग्लोबिन कम डिटेक्ट हुआ, तो अभी समय अपने पास में हीमोग्लोबिन अपन कवर कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखिए हमारे साथ में सरबजीत हैं, जो पहले तो मैं सरबजीत के माता पिता को ये कहना चाहूँगा कि इनको बाइक ना दें। अभी इस वीडियो को यदि वो देखें तो इनको अभी बाइक नहीं देना है। भाई ये रेसर हैं, ये बाइकर हैं, ये जो दूर दराज के इलाकों में बाइक से जाते हैं। आप कहाँ अभी तक अपने जम्मू से कितनी दूर तक बाइक से गए हैं? सर ये तो मेरा सबसे बड़ा वाला है, फर्स्ट टाइम। ऐसे मैंने अराउंड 1 डे में अराउंड 450 किलोमीटर किया हुआ है इससे पहले। 1 डे में 450 किलोमीटर किया हुआ है। तो ये जो है ना, अभी बंद कर देना इसको। ये फौज में भर्ती होने के बाद आपको ये एडवेंचर के खूब मौके मिलेंगे। फौज में एडवेंचर जो है वो पूरा ही एडवेंचर ही है फौज में, कि रोज़ बंदा एडवेंचर जीता है। और ये कहाँ से ये आए वहाँ से कि जहाँ 20 साल पहले मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी, तो मैं तो वहाँ ट्रेन से गया था, उसमें ही मैं बड़ा परेशान हो गया था। और ये बाइक से आए, वहाँ से आए हैं, जम्मू से ये बाइक से यहाँ पर हमारे पास आए। बड़ा मतलब कि अच्छा भी हमें लगा, लेकिन बाइक से आए ये अच्छा नहीं लगा। तो अभी जो है बाइक घर जाके एक बार उसको खड़ा कर दो
और अभी अपना बचाव रखना है। बाकी लोगों को भी मैं कहना चाहूँगा कि बाइक वगैरह, कहीं पेड़ पे चढ़ना, ये सब एडवेंचरस एक्टिविटीज़ जो है ये सब अभी रोक देना है एक बार, कि अभी दोस्तों के साथ स्विमिंग में जा रहे हैं, ये सब रोक दो एक बार। स्विमिंग से भी क्या होता है कि आपको कान में जो है इन्फेक्शन हो सकता है। तो सरबजीत, आपको महसूस हुआ? आपको राजस्थान ही आप पहली बार आ पाए हैं? जी सर, पहली बार आया हूँ राजस्थान में। पहली बार ही आए? जी सर। तो कैसा आपको लगा? राजस्थान को तो छोड़ दीजिए, आपको मेडिकल कैसा लगा वो बताइए अपने दोस्तों को। मेडिकल तो सर जब से फिज़िकल हो गया था तो तब से माइंड में रोज़ ही टेंशन होती थी, मेडिकल ना। तो पहले मैं कभी मेडिकल की है तो उसकी टेंशन होती थी क्या प्रोसीजर होता है, नर्वस होऊंगा कि नहीं। तो उसको ओवरकम करने के लिए तो मैंने मम्मा को चैनल बताया, देन उन्होंने दे दी परमिशन कि करवा ले। तो उस हिसाब से मैंने सोच लिया कि उससे मतलब कि तो भी माइंड में होता है ना कि कैसे होता है वो प्रोसेस, मैं पहले से जान लूँ तो रियल टाइम में थोड़ी हेल्प हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, जो प्रोसेस जो है आपने जान लिया, पूरा प्रोसेस आपको अब टेंशन ही नहीं बची है, अब माइंड में टेंशन ही नहीं बची है। अब टेंशन नहीं बचा है। तो मैं सरबजीत के माताजी ने परमिशन दिया इनको, वो उनके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, आभार प्रकट करूँगा। लेकिन मैं उसके साथ ही रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी इनका बाइक जो है वो बंद कर दें अभी। खुद ही कर दूंगा सर मैं। मैंने लास्ट ही सोचा था कि लंबा करूँगा, एक वो हो जाएगा अचीवमेंट। देन उसके इतना मैं नहीं करता हूँ, कॉलेज से अप डाउन ही डेली का। जी सर। लेकिन वो भी करते हैं आप एडवेंचर, वो एक टायर पे चलाने वाले और वो सब? इतना कुछ नहीं है, नई बाइक ली थी तब उसका शौक था तो किए थे पहले। जो पीछे वो बम्पर वगैरह लगा के, बम्पर से नहीं है, उसमें उसको रगड़ते हैं सड़क पे तो चिंगारियाँ निकलती हैं। ग्राउंड में प्रैक्टिस किया ना पहले। जी सर, तो ग्राउंड से हो गया था उसके बाद तो वो अब उसमें उसको वहाँ जाके डेयर डेविल्स है वहाँ पे, फोर्सेस में, सभी फोर्सेस में है वो। जाते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक, पीछे बीएसएफ की महिलाएं भी गई थी। तो आपके वहाँ तो जम्मू में बहुत फोर्सेस है, आपको कैसे आप मोटिवेट हुए फोर्सेस में जाने के लिए? आपके पिताजी भी फोर्सेस में हैं या कोई है घर में पहले से? कोई है ही नहीं सर, कोई भी नहीं है। फर्स्ट हो आप। लेकिन आप जहाँ आप रहते हैं वहाँ बहुत से लोग फोर्सेस में हैं, मतलब वहाँ पूरा खान है वो फोर्सेस में जाने की। डिस्ट्रिक्ट है हमारी, तो मेरा जो घर है वो विद इन 7 किलोमीटर्स पाकिस्तान बॉर्डर के पास है। रात को बॉर्डर की लाइटें दिखाई देती हैं आपको? हमारी छत से दिखाई देती हैं, और जब सीज फायर होता है, हाँ। जब उनकी तरफ से कोई मोटार आता है तो हमारी घर की वॉल्स, विंडोज तक वाइब्रेशन फील होती है। जी सर। और जो जब से आपका जन्म हुआ है तब से वो मोटार वगैरह जो है वो बहुत कम हो गए, वरना पहले बहुत मोटार आते थे। उतना नहीं पता मेरे को, बट पिछला नहीं पता, अभी रिसेंट में हो गया इतना नहीं पता है। तो बहुत अच्छी बात है कि सरबजीत इतनी दूर से आए, लेकिन दूर से देखिए आसाम से, मणिपुर से भी बच्चे आए, लेकिन रिस्क नहीं उठाना है अभी। और दूसरा हमारे दोस्त है हमारे साथ में, आपका नाम बताइए। राजकुमार। आप राजकुमार अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, बताइए अपने दोस्तों को आपके बारे में बताइए। सर मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा कि यहाँ के सारे जो भी डाउट्स थे मन में वो सारे के सारे क्लियर हो गए। यहाँ हर एक डॉक्टर से दिखवाने के बाद पता चला कि मतलब जो मन में पहले से भी डाउट थे तो उसमें क्या हुआ कि जो मुझे डाउट्स लग रहे थे वो चीज़ नहीं आके दूसरी चीज़ मिली मुझे, ठीक है, और वो भी सारा के सारे मतलब क्लियर होते चले गए। ठीक है, ये सारा बहुत अच्छा लगा सर। बड़ा कॉन्फिडेंस, ये सब बहुत ज़्यादा अच्छा रहा और ये लगता है कि अब हो जाएगा। रांची से आप आए? नो सर, बिहार से। अच्छा, बिहार से। यस सर। रांची से आप आए। तो आप उदास क्यों हो? आपको कुछ मैं रांची से नहीं आया हूँ, मैं सर एक डिस्ट्रिक्ट है बंगाल के जस्ट बगल में, दुमका। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। और रिस्क नहीं उठाना है, अपना बॉडी को बचाव करके रखना है। रिस्क उठाने के लिए फौज में जाने के बाद बहुत सारे मौके मिलेंगे, वहाँ रोज़ रिस्क उठाता है इंसान। जैसे आपके जो आपका जम्मू का जो बॉर्डर एरिया है उसमें बहुत सारे जो भैंसें वगैरह जो हैं उनका पैर उड़ जाता है, उड़ जाता है, क्योंकि माइंस जो बिल्कुल जो बिल्कुल नज़दीक हैं बॉर्डर के, 1-2 किलोमीटर 2-4 किलोमीटर, उनको बंकर भी प्रोवाइड किए हैं कि वो जब फायर होता है तो बंकर में चले जाएं। तो वो मैंने देखा है, मुझे बड़ा याद आ गया, मुझे 20 साल पुरानी घटना कि मैं जब गया था तो पहली बार, जैसे आप राजस्थान आए हो ऐसे मैं पहली बार जम्मू गया था मैं। और मेरी मदर ने भी मुझे परमिशन दे दी थी। और उसके बाद जब मैंने दूसरे दिन वहाँ से फ़ोन किया जम्मू से, उस समय एसटीडी होती थी, तो मुझे अभी भी याद है कि मेरी माँ का गला जो है वो रूंध गया था थोड़ा, कि पहुँच गया है। तो बड़ा अच्छा मुझे लगा। और बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको कि आप लोग फिट हों और एक दिन मुझे वापस मैसेज करें कि हम फिट हो गए हैं। जय हिंद।